हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टेनेको क्लीन एयर आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस प्रकार की दोस्तों लिस्टिंग हो सकती है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि किस प्रकार का लिस्टिंग का अनुमान है, क्या वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को ज़रूर पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 10 रुपये की फेस वैल्यू इस आईपीओ की कल के दिन ये लिस्ट होगा। सबसे पहले तो अगर आपको आईपीओ मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स। 397 का आपको एक शेयर मिला है, टोटल 37 शेयर्स मिले हैं। अगर एच का लॉट लाया है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा शेयर्स मिले होंगे। अब जब भी देखिए लिस्टिंग की बात होती है तो पहले तो हम ये चीज़ देखते ना कि वो आईपीओ किस प्रकार का था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईपीओ था ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, यानी कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं था। 3,600 करोड़ का ये इशू था और पूरा का पूरा ओएफएस। अब होता क्या है दोस्तों कि फ्रेश इशू अगर पूरा आता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, बिकॉज फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, प्लस कंपनी के पास पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पूरा का पूरा ओएफएस है। अब ओएफएस का मतलब ये है कि जो निवेशक है उनको एक एग्जिट मिल रहा है, वो अपना हिस्सा बेच के निकल रहे हैं। और उनको अगर हिस्सा निकालना है अपना, तो वो चाहेंगे कि थोड़ा सा ऊंचे दाम पर बेचा जाए। तो ये हमेशा माना जाता है कि ओएफएस इसलिए नेगेटिव होता है, बिकॉज वहाँ पर एग्जिट मिल रहा होता है एंड डेफिनेटली पैसा नहीं जाता है कंपनी के पास। तो वो एक रीज़न होता है। बट अगेन, हर ओएफएस नेगेटिव हो ऐसा भी नहीं होता है, राइट। दूसरी चीज़ जो सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रखती थी, अब इतनी है कि नहीं वो तो आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में, वो है सब्सक्रिप्शन, राइट। अब क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया 174.78 टाइम्स, मतलब लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1,25,000 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर, याद रखिएगा, लगाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी के द्वारा। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी को भी लगा कि इस आईपीओ में कुछ तो दम होगा, कुछ तो बात होगी, इसलिए दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इतना मैसिव सब्सक्रिप्शन जो है वो इस आईपीओ में आता हुआ देखने को मिला है। तो सेकंड पॉइंट जो रहता है कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का उस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिला है, तो ट्रेमेंडस सब्सक्रिप्शन मिला क्यूआईबी से। और सिर्फ क्यूआईबी से नहीं, एचएनआई कैटेगरी को आप देखेंगे तो 42 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 5 टाइम सब्सक्राइब हुई। बट 5 टाइम्स का मतलब है 6,000 करोड़, और याद रखिएगा 42 टाइम्स का मतलब है 23,000 करोड़। कुल मिलाकर इस कंपनी को 61 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, मतलब 1,55,000 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली मिलते हुए देखने को मिले। यानी अपने आप में जो बात है वो यही है कि इस आईपीओ को फिनोमिनल सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला हर एक, आप कह सकते हैं, कैटेगरी के अंदर। और नो डाउट इस प्रकार का जब सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन वाला है वो तो कंपनी बहुत बड़े मार्जिन से टिक करती है, राइट। अब थोड़ा बहुत हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, देन और कुछ आपको बातें बताऊंगा। सो फाइनेंशियली अगर आप कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों रेवेन्यू जरूर कंपनी का आपको बढ़ता घटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे 4,886 करोड़, फिर सीधा वो 5,537 करोड़ हो गया, तो एक बड़ा जम नजर आया कंपनी के रेवेन्यू में। बट फिर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है और 4,931 करोड़ के आसपास आता है। सो पिछले साल के मुकाबले इस साल में करीबन 11% की आपको कमी देखने को मिली, याद रखिएगा, रेवेन्यू में। बट प्रॉफिटेबिलिटी में भी क्या यही हाल है दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट था 381 करोड़ का इन FY23, देन FY24 में 416 करोड़, और फिर 553 करोड़। तो इंस्पाइट ऑफ की कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, मुनाफे में बढ़ोतरी लगातार दोस्तों कंपनी की देखने को मिल रही है। लगभग FY24 से 25 के बीच में 33% से कंपनी का ओवरऑल दोस्तों प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फर्स्ट क्वार्टर भी निकला जिसमें कंपनी ने 168 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया विद 1,316 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा एक डेट फ्री कंपनी आपको ये देखने को मिल जाती है, प्लस कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी अच्छा है। सो अब कुछ बातें दोस्तों समझते हैं टेनिको के बारे में। ये बातें इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, टेनिको क्लीन एयर, एक बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है ऑफ एमिशन कंट्रोल सिस्टम, पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस सॉल्यूशन के लिए। बात ध्यान रखिएगा, ये पैसेंजर व्हीकल्स, सीटीज, OHFVs, इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑटो OEM सबको सप्लाई करती है, और इंडस्ट्रियल फर्म्स को भी याद रखिएगा सप्लाई करी जाती है। कंपनी याद रखिएगा क्या है ये दोस्तों, कंपनी टेनिको क्लीन एयर जो है वो इंडियन यूनिट ऑफ अपोलो ग्लोबल जो ओन्ड है US हेडक्वार्टर टेनेको INC, उसका याद रखिएगा यहाँ पे पेरेंट आपको देखने को मिल जाता है। ये एक ग्लोबल टीयर फर्स्ट ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है जिनका 93 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ओवर 26 कंट्रीज, राइट। तो इस प्रकार का कंपनी का बिजनेस है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, पहला तो देखिए क्लीन एयर सॉल्यूशन आ जाता है, दूसरा पावर ट्रेन सॉल्यूशन आ जाता है, तीसरा एडवांस राइड टेक्नोलॉजीज। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों कंपनी याद रखिएगा बनाती है। टेनेको जो कंपनी है, राइट, इसके अगर क्लाइंट्स आप देखेंगे तो इसमें आपको मारुति सुजुकी, फोर्ड, Hyundai, निसान, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, M&M, जॉन डेरे, TVS, विनफास्ट, क्यूमेंस, JCB, राइट, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको इनकी क्लाइंट्स देखने को मिल जाती है। जिस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि
एमिशन नॉर्म्स और लगातार हाई एंड ऑटो डिमांड है, उसका टेनेको इंडिया का कह सकते हैं काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी उसका नज़र आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ नेगेटिव में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ये है कि कंपनी को 110 करोड़ रुपए या फिर 2.5% ऑफ द नेट रेवेन्यू याद रखिएगा पे करना पड़ता है रॉयल्टी टू पैरेंट। मतलब हर साल याद रखिए कंपनी को 110 करोड़ तो पे करने ही पड़ेंगे, या फिर 2.5% ऑफ द नेट रेवेन्यू। तो अगर वो बढ़ता जाएगा तो आपको इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है। बाकी और कुछ पॉजिटिव्स में आप कह सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, अच्छे प्रमोटर्स है अपोलो ग्लोबल और टेनेको आईएनसी। इसके अलावा बैलेंस शीट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत नेगेटिव ये है कि कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो उतनी शानदार नहीं आ पा रही है, राइट। कंपनी के मार्जिन्स भी इस लेवल पे क्या सस्टेन कर पाएंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल है, राइट। फ्लक्चुएशन जो रॉयल्टी एक्सपेंसेस में, जैसे कि मार्केट में अगर आप देखेंगे रॉयल्टी हाइक को नेगेटिव ले आता है और रॉयल्टी जो है वो लगभग डबल हो गई थी FY24 के अंदर, तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव बात है। इसके अलावा ऑडिटर्स ने कुछ विसल ब्लो करी है कंप्लेंट्स, इसके अलावा कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है। मैनेजमेंट पोजीशन जो है वो भी चेंज होता हुआ देखने को मिला है आफ्टर द जस्ट बिफोर द IPO। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप नेगेटिव वे में ले सकते हैं, बट हाँ ये पॉइंट्स है जिसको जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है कंपनी में कल के बाद कि मुझे लंबी अवधि के लिए रखना है, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आते हैं दोस्तों सीधा लिस्टिंग वे की लिस्टिंग कहाँ हो सकती है। देखिए 397 का शेयर है, 37 शेयर आपको मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4931 करोड़ का था, विद प्रॉफिट ऑफ 553 करोड़। देखिए जो पोस्ट पी निकलती है कंपनी की वो लगभग 23.83 की निकलती है। 42 का रिटर्न इक्विटी है, 56.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आई थिंक फिनोमिनल। सी मेरे हिसाब से दोस्तों जो कल शेयर है वो लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा बिटवीन 480 टू 520। अब ऐसा लेवल क्यों दिया मैंने कि 480 से 520, 40 का गैप क्यों। इसके पीछे का रीज़न है आई थिंक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिला, नो डाउट। बट अभी हमने देखा है कि जो IPO में सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है वो बेहतर लिस्ट हो रहे हैं, और जहाँ पर सब्सक्रिप्शन दमदार है वो IPO कुछ भी अच्छी लिस्टिंग नहीं दे पा रहे। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ भी ऐसा होता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें तो बहुत अच्छा पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द थिंग इज़ कि हाँ वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप दोस्तों देखना जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत ही बड़ी जगह छोड़ दी। रीज़न बीइंग कि जो ग्रोथ है वो म्यूटेड है, राइट। कंपनी की जब ग्रोथ आपको म्यूटेड देखने को मिलेगी तो हमेशा दोस्तों एक पॉइंट बनेगा कि क्या वैल्यूएशन ये सही है, ये अपने आप में एक सवाल बन सकता है। दूसरी बात दोस्तों क्या है कि जो IPO है, जैसे मैंने कहा करीबन इसको अगर आप पोस्ट पी देखते हैं तो वो लगभग 24 के आसपास देखने को मिलती है। अब बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि फेडरल मोगल, राइट, ये भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं, वो 16-17 की पी पे मिलती है। सो प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई कंपनी अगर कम वैल्यूएशन पे मिल रही है तो क्या उसको लेना बेहतर है या फिर उस कंपनी को जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, ये अपने आप में सवाल हो सकता है। हाँ बिजनेस में बहुत अंतर हो सकता है कि कंपनी मार्जिन अच्छा बना रही हो सकता है कि देखिए कंपनी की रिटर्न रेशियोज अच्छा हो, ये अपने आप में एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन हाँ वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आपको अब गेन देखने को मिल सकता है यहाँ से, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है कि आपको तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बट स्टिल जिस तरीके से दोस्तों इस IPO को रिस्पॉन्स मिला, आई डोंट फील कि कोई ख़राब लिस्टिंग होगी। मेरे हिसाब से 20% का गेन तो यहाँ पर आसानी से बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 25% तक जा सकता है, 30% भी जा सकता है, बट उसके ऊपर जाने का संभावना कम लगती है। बट अगेन जैसा मैंने कहा आजकल जो लिस्टिंग हो रही है वो चौंकाती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि कल आपको ये ऊपरी साइड में चौंका दे, अगर नीचे में चौंका देगा बात अलग ही हो जाएगी, बट नहीं होगा मेरे हिसाब से नीचे में। ठीक ठाक लिस्टिंग होने का अनुमान है, अच्छा मुनाफा यहाँ पर बन सकता है, 3 से 4,500 के आसपास का एक्सपेक्टेशन मेरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू आपको मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो वेट कर सकते हैं, सेकंड क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, मैनेजमेंट क्या कह रहा है वो देखिए, नंबर्स में क्या अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है नहीं मिल रही है उस पर देखिए, उसके बाद एक फैसला लीजिए लॉन्ग टर्म का, ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।